देखो जी, धमाके तो पहले भी बहुत हुए हैं। दूसरी बात, जो खुद भ्रष्ट हो, जिसके परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हो। सुनील मकड़ानिया चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने मेरी तरफ से भाई नमस्कार। मैं फिलहाल गाँव रानीला में अनिल बलवान साहब के फार्म हाउस पे पहुंचा हुआ हूँ। साथ में आप देख रहे हो भाई अनिल भाई साहब बैठे हैं। ये भाई 3 तारीख को बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं और इनसे पूछते हैं भाई मीडिया के सामने आने की इनको क्या ज़रूरत पड़ेगी। भाई साहब से आपकी बात करवाता हूँ। अनिल साहब नमस्कार। भाई साहब राम राम जी। सुनील मकड़ानिया के व्यूअर्स और सुनील भाई को, जो हमारे देसी खास पत्रकार हैं भाई, जो कति देहात से जुड़े हुए आदमी हैं, धरती से जुड़े हुए आदमी, सुनील भाई का और बार बार मैं नमस्ते करता हूँ। सुनील भाई को राम राम करता हूँ। भाई साहब आप 3 तारीख को ये कौन सा धमाका करने जा रहे हो डिस्ट्रिक्ट दादरी के अंदर? देखो जी, धमाके तो पहले भी बहुत हुए हैं। जब दादरी डिस्ट्रिक्ट बनी, जब भी धमाका हुआ था, लोग न्यू कह रहे थे बोला दादरी डिस्ट्रिक्ट ना बनी भाई। अब सतत प्रयास करने से सब कुछ मिल जाता है। रही बात धमाके की बात, धमाका तो अभी चल रहा है, अभी शुरुआत है, अभी तो आगाज है। अभी तो एक साथ दादरी डिस्ट्रिक्ट में 31 जो गांव हैं, जिसमें एक मोड़ी गांव भी हमने लिया है साथ में, जो दादरी ज़िले का भी पार्ट है। और हमारा साथ में ही रामनगर और रामनगर के आसपास पड़ता है वो गांव जो है, वहाँ भी हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया है। वैसे भी हम करते रहे हैं। और आज हमारा जो है ये एक मकसद यही है हमारा कि लोगों को स्वस्थ रखें, जागरूक रखें, और कम से कम भी खासकर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना। और सर एक बार मैं ये पूछूंगा कि पहले भी आप लगभग ब्लड डोनेशन कैंप 500 प्लस ला चुकी हो शायद। एक ही दम इतना मतलब 31 ब्लड डोनेशन कैंप, और जैसे दांतों के बता रहे हो, आँखों के बता रहे हो, तो ये कैसे आपने मन बनाया एक ही दिन में ये काम करना है? देखो जी, इससे पहले हम 21 प्रोग्राम कर चुके हैं दादरी हल्के में, एक ही दिन एक साथ। उससे पहले 11 प्रोग्राम करे थे। और जैसे अभी हमने 31 प्रोग्राम करे हैं, तो अगले आने वाले टाइम में हम दादरी डिस्ट्रिक्ट में जो है, जैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र दादरी है और बारडा विधानसभा, दोनों क्षेत्रों में, जैसे पहले दादरी विधानसभा के अंदर हम एक साथ 64 गाँव में 64 के 64 कैंप लावांगे। जो अगला हमारा टारगेट है। मकसद सिर्फ हमारा यही है कि भी किसी तरीके से किसी ज़रूरतमंद की सेवा उसके। इसके पीछे मेन मकसद मेरा यही है कि जो डॉक्टर भाई हैं, अक्सर क्या होता है कि डॉक्टरों के जो है ना, डॉक्टर इनके भी वही इमोशन होते हैं, इनके भी सेंटीमेंट्स होते हैं डॉक्टरों के भी। तो डॉक्टरों पीछे जो मोमिता जो डॉक्टर थी, रेप केस में, रेप कांड में जो है, कोलकाता रेप कांड में जो इनके साथ हादसा हुआ था, तो उस मेरी बहन को, उस डॉक्टर को जो है ना, एक श्रद्धांजलि स्वरूप जो है ये प्रोग्राम हमारा करने का विचार। अच्छा, जो 3 तारीख का प्रोग्राम है, ये जो डॉक्टर सुमिता बता रहे हो, इसकी मोमिता के उसकी श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे हो आप? हाँ देखो जी। अच्छा जी, एक बात और सुन रहा हूँ मैं, इसके जो आप जो कैंप वगैरह दादरी डिस्ट्रिक्ट में आप जो काम कर रहे हो जी, इसमें मेरे को ये लग रहा है कि जी आप किस राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हो, क्या ये बात सत्य है? देखो जी, 20 साल हो गए। पहले मेरे पिताजी ने काम किया है, उनके साथ में लगा रहा। आज मैंने पूरे 20 साल हो गया, 26 साल की उम्र में लगा था पिताजी के साथ। आज दादरी डिस्ट्रिक्ट में हमने, चाहे वो रक्तदान हो गया, मेडिकल कैंप हो गया, सम्मान समारोह हो गया, या फिर बड़े बड़े जो भी हमारे रोज़गार मेले हो गए, या जो भी हम जिसकी भी हेल्प कर सकते हैं। अभी हमारा एक प्रपोज्ड प्लान और है प्रस्तावित, जिसमें बच्चों की शादी का प्रोग्राम रहेगा, 501 बच्चियों का, लड़कियों का। तो राजनीति बेसिकली क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। राजनीति यही तो होती है लोगों की सेवा करना। पर कुछ भ्रष्ट लोग जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब दादरी ज़िले के अंदर और दादरी विधानसभा के अंदर क्षेत्र की बात करें, तो ऐसे ऐसे आदमी, जनता जो है ना, जनता जनार्दन है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति तो जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर उनका बैकग्राउंड, अगर उनकी हिस्ट्री का पता किया जाए, इतिहास का पता किया जाए, तो आपके दांतों तले उंगली दबा लोगे। तो देखो, एक साफ छवि का चेहरा जो है दादरी डिस्ट्रिक्ट, दादरी ज़िले को जो है, या दादरी विधानसभा को चाहिए, तो कोई इसमें गुरेज नहीं है राजनीति में आने। सर मैंने देखा है कई लोग पहले तो 5-10 या 2-3 साल समाज सेवा करते हैं। जैसे मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगा भाई, कोई पानी की सेवा कर रहा है, कोई किसी तरह की तो सेवा कर रहा है, आप भी कर रहे हो। इसलिए मैंने आपके लिए ये सवाल किया था कि भाई आप भी राजनीति में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते, इस बारे में आप बताइए। देखो, राजनीति से कोई गुरेज तो है नहीं, और राजनीति में जाने का एक अच्छा बेनिफिट ये भी है कि राजनीति में आने के बाद आपके पास सरकारी रमला ठमला सारी चीज़ होती हैं, तो उसके तहत आप सरकार से भी काम करा सकते हो लोगों में। हालांकि अपने लेवल के ऊपर अब तक हम 10,000 से ऊपर बच्चों को नौकरी लगा चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में। वैसे सर मैंने दादरी की जनता की आवाज़ भी सुनी है कि भाई आज के दिन जो विधानसभा चुनाव के अंदर भाई
जैसे भी किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने सुना है कि आप भी किसी पार्टी की सर्वे के अंदर मैंने नाम पढ़ा है, तो उसमें आपका भी नाम आ रहा है, क्या ये सत्य बात है? देखो जी, मुझे तो इस बात का आभास नहीं है कि मेरा किसी पार्टी के उस सर्वे में नाम आया हुआ है। मेरे पास इस प्रकार की जानकारी नहीं है। हाँ, मैंने कुछ पार्टी के लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर बाकी कुछ पार्टी के सुप्रीमो हैं, जैसे क्षेत्रीय पार्टी हैं, दूसरी पार्टी के लोगों ने अप्रोच ज़रूर किया है मेरे से। तो एक अच्छा प्लेटफार्म मिला मेरे को, और एक अच्छी चीज़ अगर मिलती है तो देखो, मुझे वैसे भी सेवा करनी है। मैंने तो ज़िंदगी मैंने समर्पित कर दी अपनी। जो आदमी 40 साल की एज का और 20 साल उन्हें समाज सेवा ही की, और आगे भी समाज सेवा ही करनी है, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं राजनीति में रहूं या ना रहूं। मैंने तो सारी उम्र सोशल सर्विस करनी है भाई। सर, अगर मान लीजिए कोई पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो क्या आप उस पर खड़े निकलेंगे क्या? ये तो भाई जनता बताएगी, जनता जनार्दन बताएगी। अगर कोई पार्टी मुझे टिकट देती है तो जनता जनार्दन है, दादरी ज़िले की जो हमने काम किए हैं, अगर जनता पे अगर उनका विश्वास लगता है उनको, तो खरा भी उतर सकता हूँ और खरा नहीं भी उतर सकता। अगर सर पार्टी कोई आपको टिकट दे देती है आज के दिन और आप मान लीजिए जीत भी जाते हो, तो क्या आप जनता की उम्मीदों पे मतलब खरे उतरोगे क्या? देखो जी, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, मैं सदा से जो है ना अलग से हट के काम किया है, सदा अलग हट के काम किया है। ये जो लोग हैं ना विधानसभा के अंदर, जो जाके यहाँ दादरी की जनता है, बारडा की जनता बनाती है, सही मायने में समाज सेवा तो वो होती है। इनकी कोठियों के चक्कर लगाए जाओ। मैं नाम नहीं लूँगा आपको, बहुत अच्छे हमारे पूर्व विधायक भी एक रहे हैं, उनसे आप फ़ोन पे बात कर लो। वैसे आपका अच्छी बात रहेगी, बात करेगा, जब काम पड़ेगा आपको वो फ़ोन ही ना उठाए। और वो विधानसभा के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, अभी फिलहाल इस बार भी लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में नाम का होता है घमंडी मात्र, बहुत लोग हैं ऐसे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं राजनीति में आता हूँ तो फिर मैं अपने तरीके से काम करूँगा। मैं इस तरह नहीं करूँगा कि कोठी के ऊपर लोगों की जनता वहाँ पे लाइन में लगाए ना। जिस तरीके से आज डोर टू डोर जा रहे हैं लोगों के बीच में, हर घर पे, तो ऐसे करके जैसे मानकास गांव है, छपार गांव है, बिरी गांव है, रानीला गांव है, बास गांव, इन गांव में जा के समाधान शिविर लगाने हैं। वहाँ जनता के पूछा जाएगा, ये नहीं कि जनता मेरी कोठी पे आए। मैं तो इस तरह का आदमी हूँ कि वहाँ पे शिविर लगा के हर गांव में लगाया जाएगा। हफ्ते में 6 दिन, संडे को तो सबको छुट्टी भी चाहिए भाई, संडे को 6 दिन गांव के बीच में जाके कैंप लगेगा। बता भाई सारी समस्या क्या है। तो मैं तो इस तरह का आदमी हूँ। अनिल साहब जी, आपके जो जवाब दिया बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक सवाल और करूँगा आपसे कि अगर जनता पे किस उस पे वोट दे, आपको कैसे विश्वास करेगा? वो हो सकता है जो पुराने नेता रहे हैं, जो आप बता रहे हो कोर्ट में हाथ जोड़ते फिरते हैं, वो मिलते नहीं, तो आप किस चीज़ पे, किस बात पे विश्वास लेके चले जनता आपकी तरफ? देखिए जी, जो बोल रहा है ना, जितना ब्योत था, जितनी फाइनेंशियल पोजीशन थी, जितने मेरे रिसोर्स थे, बगरीबत में कुछ भी को नहीं के हूँ। एक सिंपल आदमी हूँ और साधारण आदमी हूँ। एक छोटी सी नौकरी तो कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी बैंक मैनेजर रहे हैं, चीफ बैंक मैनेजर रहे हैं। हमने सारी उम्र पिताजी ने सेवा में रहते लोगों की सेवा करी। वो एक खून मेरी नसा में, उनकी नसा में मेरे दौड़ है। हमारा तो पर्पज ही यही है, उद्देश्य यही है कि जो हमने काम कर दिए प्राइवेट सेक्टर में, तो और भी बालक नौकरी करें। हमने अलग अलग जुगाड़ करके जो अलग अलग रोज़गार मेले लाए हैं, 10,000 नौकरी प्राइवेट सेक्टर में आज भी विद नेम बाय नेम हमारे पास आज भी हैं। जिन्होंने करी है नौकरी वो आज भी कर रही हैं। ऑफर हमने दिलवाए हैं अलग अलग कंपनी से। हमने 35,000 से ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा, अपनी डींगे नहीं है, अगर हम आपके चैनल के माध्यम से मैं हकीकत, ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ। मैं दादरी विधानसभा में एक एक गांव में 20-20, 25-25 बार गया हूँ अब तक, सिर्फ मेडिकल कैंपों के माध्यम से लोगों की सेवा करी है। 35-40 हज़ार आँखें बनवाई हैं। उसके बाद जो है 48-49 हज़ार लोगों को ग्राउंड लेवल के ऊपर रेड क्रॉस में जो है इनको अलग अलग ब्लड डोनेशन कैंप लगा के लोगों की जान बचाई है। तो ये आपको अगर नहीं दिखता, दादरी को डिस्ट्रिक्ट बनाने का लंबा अभियान हमने चला के दिया है। दादरी जब सोचते नहीं थे, लोग हंसते थे हमारे ऊपर कि ये दादरी डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट भी बनाया। सरकार मजबूर हुई, बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाई है, और क्या नाम है, दूसरी गवर्नमेंट के साथ संघर्ष लड़ा है। तो ये 20 साल मेरी ख्याल से किसी आदमी को आंकने के लिए बहुत होता है। भाई ना आंकने के लिए तो नया आदमी आ जाओ, कल का MLA बन जाए। सर, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, इस पे जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो? लास्ट सवाल है मेरा आपसे। देखो जी, इस पर संदेश एक ही देना चाहता हूँ। दादरी विधानसभा में, खासकर मेरी अपनी बारडा भी विधानसभा, हमारी दोनों ज़िले के लिए हम काम कर रहे हैं।
खासकर दादरी विधानसभा और बारडा विधानसभा में ऐसे नेता को चुनो। ऐसा आदमी हो जो चप्पल चप्पला में थारे पीछे थारे बीच में खड़ा रहे, ऐसे व्यक्तित्व को बुनो जो आज तो आपका फ़ोन उठा ले और तड़के उसने टोक की देख ले, फ़ोन नहीं उठा होगा। दूसरी बात, जो खुद भ्रष्ट हो, जिसके परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हो, हैं, जो बंदा ऑलरेडी जो है डिंगे आंकता हो, हैं, क्या परिवारवाद की राजनीति है क्या? मंत्री का बेटा एमएलए बने, फिर मंत्री बने, क्यों भाई? किस लिए? दादरी की जनता आम लोगों को बनाओ, मेरे को बनाओ ना बनाओ कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता, लेकिन एक आम आदमी किसान का बेटा बनाओ, एक धरती से जुड़ा हुआ आदमी बनाओ, ऐसा व्यक्तित्व को बनाओ। इस व्यक्ति एक ऐसा आदमी को बनाओ। आप 50-50 गाड़ियां देखते हो उसके पीछे, एक पीए होना चाहिए, 2 गनमैन होने चाहिए। इस तरह पहले ही तुम लोगों को ऑलरेडी पहले ही उन लोगों को आप आमंत्रित कर देते हो, आओ। अरे किसी को चुनो, अच्छा चुनो, नेक को चुनो, बढ़िया चुनो। मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टियां के पीछे या कोई और ही डाल का आदमी की बजाय कोई ऐसा व्यक्तित्व चुनो जो आपके बीच में रह के काम किया हो जिसने। तो अनिल साहब, आपका सुनील मकड़ानिया चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ख़ासकर आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ कि आप अक्सर जो है ज्वलित मुद्दों को उठाते हो, और भाई एक देसी का नाम के ऊपर आप बड़े फेमस हो, और भगवान आपको जो है आगे बढ़ने में प्रगति दे, और आपके चैनल को जो है लाखों करोड़ों लोग इसमें व्यूअर्स बने आपके। ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ नमस्ते।